नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 10 अप्रैल 2023 सोमवार है। हम आज निफ्टी में जो ट्रेंड होते हैं, इंट्राडे के तरीके होते हैं ट्रेड करने के, उसी की बात करेंगे। आज ये जो स्क्रीन पर आपको टूल्स दिख रहे हैं, ये ट्रेंड 22 है, जो कि ट्रेंड एनालाइज़र में एक नया टूल कई दिनों से मिल रहा है। इसकी बात मैंने पहले भी आपसे की थी। ब्लू लाइंस का अर्थ होता है बाज़ार का ट्रेंड ऊपर है, रेड लाइंस का अर्थ होता है बाज़ार का ट्रेंड नीचे है। अब आज सुबह का रुख ये था कि बाज़ार में हमको ख़रीदारी करनी चाहिए, लेकिन ख़रीदारी कोई माइनर करेक्शन पर करनी चाहिए, यानी डिप पर करनी चाहिए। आप अगर सोचते हो कि ये व्यूज़ मैं बाद में बताता हूँ आपको, तो ऐसा नहीं है। ये व्यूज़ मैं सुबह सुबह CNBC पर देता हूँ, TV 18 पर, वही व्यू और स्वाभाविक है मेरा रहता है, और उसी व्यू को लेकर बाद में आपको मैं इंट्राडे के चार्ट्स दिखाता हूँ कि उस व्यू के साथ ये कैसे जुड़ते हैं। बाज़ार यहाँ खुला, आप बाईं तरफ देख रहे हैं, ये सबसे पहला बार था। हम करेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं, डिप के लिए, इसलिए कुछ करेंगे नहीं और कुछ किया भी नहीं। जब ये लाल बार्स बनने लगे, मैंने पहले भी बताया ही, अगर हम अप ट्रेंड की अपेक्षा कर रहे हैं तो ये डिप है। डिप ख़त्म हुआ, लाल बार के बाद ब्लू बार्स बनने लगे, पहला ये हाई टूटा है, यहाँ पर बाइंग हुई। तो कुल मिलाकर हम यहाँ नहीं खरीद रहे थे क्योंकि हम डिप का वेट कर रहे थे। डिप हमको इन लाल बार्स से समझ में आया और जब हाई टूटा तो वहाँ पर हमने ख़रीदारी की। ये अच्छा ट्रेंड मिला। उसके बाद रेड बार्स बनने लग गए, तो अब आप इंट्राडे ट्रेडर हो, रखोगे नहीं, यहाँ पर आप लो के नीचे बेच लेते हो, तो आप यहाँ ख़रीदते हो और यहाँ बेचते हो, बहुत बढ़िया ट्रेंड मिल जाता है। आज का दिन इनफ है इसके लिए। अब ये बात सच है कि ये जो शॉर्ट पोजीशन यहाँ खुली ना, ये भी कमा के गई, ये यहाँ तक आके और बल्कि आप यहाँ जब इतना लंबा बार बना, आप कहीं निकल भी सकते थे, जहाँ इच्छा है निकल सकते थे, पर चूंकि मेरा व्यू था कि लॉन्ग पोजीशन ही लेनी चाहिए, तो मैंने इसको केवल एग्ज़िट के लिए काम में लिया। अब ये हर व्यापारी पर निर्भर करता है कि अगर आज दो ट्रेंड की आप अपेक्षा कर रहे हो, तो आपको आज दो ट्रेंड मिल गए थे, एक और एक दो। तो इस तरह से हम सुबह एक व्यू बना लेते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट से अगर ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कई बार मैंने आपको पिछले सप्ताह या पहले बताया था कि व्यू रहता है चौपी मार्केट है, तो हम ट्रेड ही नहीं करते हैं। और मैंने आपको दिखाया भी था स्क्रीन पर कि चौपी मार्केट में इन ट्रेंड्स को ट्रेड करने में नुकसान लगता है, पर आज का व्यू था कि हम बाइंग करेंगे और वो व्यू सही भी रहा। गुड आफ्टरनून, आई एम सुदर्शन सुखानी एंड टुडे इज़ March 10, 2023, Monday. This is the intraday chart for the Nifty, and we are going to discuss methods of trading intraday using Trend 22, which is a new tool available in Trend Analyzer. Actually, it's just a trend following tool. You could use anything. Because I am using it, so I am giving this example. Now the market opened, look at the left hand side of the chart. The market opened here with a very minor gap. But in the morning I had said that we want to buy, but we want to buy on a dip. Now this is a view that did not come after the market hours. This view was expressed very clearly during my early morning interview with TV 18, with CNBC TV 18. So it is on record. Now the market opened, it went up a little also, but I am not buying because I am looking for a dip. When the red bar started coming, this told me that this is a dip in an ongoing uptrend. I have explained earlier that if you expect an uptrend, then the red bars are not a short selling opportunity. They tell us that there is a dip and we want to buy once this ends. The blue bars came when the high was taken out here and we went long, and we got a very nice trend all the way up. Finally a red bar was made, the low was taken out and we exited. Essentially it means that we went long here and exited here for a very satisfactory day trade, and that's the end of the story as far as I'm concerned. However, surprisingly, the market started falling, and even this short signal made a lot of money. So for anyone who had a view that markets can give two trends today, or was willing to say that okay, if there is a short position, I don't mind taking it, you would have got two large trends. I got only one because I was not willing to take a short position. That usually happens with me, mostly. Well, whatever, whichever way you trade it, my point here is really to explain that you must have a context before you start intraday trading every day morning. The context was buy on a dip, the dip came, we went long and it worked out rather well.